ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। न्याय दर्शन की 243वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के दूसरा अध्याय या तीसरा अध्याय? चतुर्थ अध्याय। हाँ, चतुर्थ अध्याय, ठीक बात है। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 61वें सूत्र तक हमने विचार किया। न्याय दर्शन की 243वीं कक्षा चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 61वें सूत्र तक हमने विचार किया। प्रसंग अपवर्ग का चल रहा है और इस अपवर्ग के प्रसंग में बहुत सारी बातें हुई है। उसमें जो बात जिसको लेकर के आगे बात बढ़ाई जा रही है वो आश्रमों की। वो एक ही आश्रम को प्रश्न करता, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है, तो नहीं, गृहस्थ आश्रम केवल नहीं हो सकता, अन्य आश्रम भी है। नहीं, ब्राह्मण तो गृहस्थ आश्रम की ही चर्चा करते हैं, तो उसका भी समाधान किया है। जिस ग्रंथ का जो विषय होता है तो उसी की चर्चा करेगा ना वो ग्रंथ। दूसरे विषयों का ग्रंथ चर्चा क्यों वो ग्रंथ करेगा? उसका भी समाधान ठीक से किया है। अब यहाँ पर अग्नियों को लेकर के बात हो रही थी। ये जो अग्नियाँ होती हैं गृहस्थ आश्रम में, जैसे प्रवेश करता है तो आह्वनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवसत्याग्नि, ऐसे ये पांचों अग्नियाँ होती हैं। सभ्याग्नि, ऐसे ये 5 अग्नियाँ होती हैं। तो उन अग्नियों की बात पीछे कही है कि 61वें सूत्र में इन 5 अग्नियों को जब व्यक्ति वैरागी को प्राप्त होता है, संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तो इन अग्नियों को आत्मा में समारोपण करता है। गृहस्थ व्यक्ति बाह्य अग्नि में आहुति प्रदान करता है और सन्यासी जो है आंतरिक अग्नि में आहुति प्रदान करता है। इसलिए वो आत्मा में उस अग्नि को स्थापित करता है, अर्थात उस अग्नि के स्वरूप को बदलता है। ये जो संस्कार होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब किसी को हम अपने अंदर धारण करते हैं तो हम अपना स्वरूप बदल देते हैं। याद रखना, किसी गुण को अपने अंदर स्थापित करते हैं तो समझना कि पहले गुणों में परिवर्तन हो गया। पहले गुणों में परिवर्तन हुए बिना नए गुण आ नहीं सकते। यही गुणांतराधानम संस्कारा है। जैसे गुण हैं उन गुणों को हम बदलते हैं, अर्थात नए गुण लाते हैं, पुराने गुणों को हटाते हैं। तो अपने स्वरूप को बदलते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने आप को। तो जब अग्नि को स्थापित किया है अंदर, तो पहले का स्वरूप बदल जाता है, नया स्वरूप प्रस्तुत होता है। गृहस्थ का स्वरूप बदल गया, अब सन्यासी का स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। तो आत्मा में अग्नियों को धारण करके फिर वो आत्मिक याग करता है, आत्मयाजी बनता है।
अपने आप को परमात्मा में आहुत करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है परमात्मा रूपी अग्नि में, अर्थात परमात्मा की पूरी आज्ञा का पालन करने लगता है। वो वैराग्य हो गया, विवेक हो गया है। तो जो वस्तु जैसी होती है तस्मिन तदिति ज्ञानम, जो पीछे आपने पढ़ा, तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करता हुआ चलता है। वहाँ ननु नच करना, सोचूंगा ये होगा, ऊपर कुछ अंदर कुछ नहीं चलता है। अंदर बाहर एक जैसा, दर्पण की तरह, दर्पण के समान। तो फिर वो आत्मयाजी बनता है, और आत्मयाजी को ही श्रेष्ठ माना है। जब याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया है, जब अग्निहोत्र में घी ना हो तो क्या करे, समिधाओं से करो, समिधा नहीं है तो सामग्री से करो, समिधा भी नहीं, सामग्री भी नहीं, घी नहीं है तो पानी से करो, ये नहीं तो वो करो। ऐसे करते करते अंत में कहा है कुछ नहीं है तो आत्मा से यजन करो, आत्मयाजी बनो। उसको त्याग नहीं कर सकते। आत्मा से आत्मा में आहुति प्रदान करो, आत्मा से आत्मा को आहुत कर दो। तो वो आत्मयाजी श्रेयान, आत्मयाजी बनना श्रेष्ठ माना है वहाँ पर। तो यहाँ सन्यासी जो है अग्नियों को आत्मा में समारोपण करता, अर्थात अग्नियों को अंदर स्थापित करता है और भौतिक याग आदि में नहीं रहता है। अब वो आध्यात्मिक कर्म, आंतरिक कर्म करने लगता है, बड़े कर्म करता है। जो आत्मा के लिए आवश्यक कर्म हैं, आत्मा के उद्धार के कर्म हैं, या यूं कहूँ मैं स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के कर्म करता है। तो आइए 62वें सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्नकर्ता ने जो बात कही थी वो ये कहा है कि गृहस्थी व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं अपने ऋणों से मुक्त होने का, तो अपवर्गीय नहीं हो सकता। और एक ही आश्रम का कथन किया गया है, तो एक ही आश्रम का कथन किया है तो वहाँ पर पात्र चयन करने होते हैं। जब कोई शरीर त्याग करता है तो उसके पात्र चुने जाते हैं और उसी चिता में उन पात्रों को रखे जाते हैं, फिर उनको भी जलाया जाता। तो पात्र चयन कर्म नहीं हो रहा है किसी किसी का। तो जिसका पात्र चयन कर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो गृहस्थी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रख करके 62वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, पात्र चयांत अनुपत्तेः च फलाभावः। पात्र चयांत, मृत्यु पर पात्रों का चयन करने का जो प्रसंग आता है, उस प्रसंग की अनुपत्ति, असिद्धि होने से फलाभाव, फल का अभाव होने लगेगा। जिन ऋणों को पूरा करने से उनको जो फल मिलता है वो फल का अभाव हो जाएगा उसका, तो आपका कथन सिद्ध नहीं हो पाएगा। जिस प्रयोजन को लेकर के व्यक्ति कर्म करता है उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी आपके इस कथन से। केवल एक ही गृहस्थी को मानते हो तो जो लोग ये पात्र चयन नहीं करते हैं फिर उनको तो वो फल तो मिलेंगे नहीं, ऋणों को पूरा करने का फल, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इससे ये सिद्ध होता है कि संन्यास आश्रम या दूसरे आश्रम भी होते हैं जहाँ पर ये पात्र चयांत कर्म नहीं करने पड़ते हैं और उनको ये फल नहीं चाहिए होते, क्योंकि फलों को उद्देश्य करके ही व्यक्ति कर्म करते हैं, जो पीछे बात कही है। जरा मर्ये च कर्मण्ये अविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्र चयांतानि कर्माणि इति प्रसज्यते। जरा मर्ये च कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने। अविशेष का मतलब है समान रूप से, विशेष का मतलब होता है विशेष, और अविशेष का मतलब है सामान्य रूप से, अर्थात सबके साथ नियम लागू करने पर। अविशेषेण समान रूप से कल्प्यमाने, ये कल्पित किया जाए है कि जरा मर्ये च कर्मणि, जब तक जरा नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं वो करने होंगे। कौन से है जी? जो पीछे बताए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, वो वाले ऋण।
वो वाले कर्म। तो जरा मरिये च कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने, जरा मरिये को ध्यान में रख करके किए जाने वाले जो कर्म हैं, अविशेषेण कल्प्यमाने, समान रूप से सबके लिए कल्पित कर लेने पर, यानी ये कर्म समान रूप से सबको करना चाहिए ऐसा मानने पर क्या होगा, सर्वस्य पात्र चयांतानि कर्माणि इति प्रसज्यते। उस स्थिति में सबके लिए पात्र चयांत कर्म करने की स्थिति आएगी। जो भी शरीर को त्याग करेगा उन सबके पात्र चयांत कर्म करने होंगे, ये प्रसंग आएगा। और इस प्रसंग को मानोगे तो फिर सबको करो, इन लोगों का क्यों नहीं कर रहे हो, लाल कपड़े वालों के जो शरीर छोड़ करके जाते हैं उनके पात्र चयांत कर्म क्यों नहीं करते हो, ये आपत्ति दिखा रहे हैं सिद्धांती। इनका भी करना चाहिए फिर पात्र चयांत कर्म, पर उनके करते नहीं है। तत्र एषणा व्युत्थानम न श्रूयेत, फिर ऐसे लाल कपड़े वालों के लिए, सन्यासियों के लिए एषणाओं से ऊपर उठने की बात नहीं सुनाई देनी चाहिए, शास्त्रों में नहीं बोलना चाहिए। तत्र एषणा व्युत्थानम न श्रूयेत, एषणाओं से ऊपर उठने की बात नहीं कहनी चाहिए, श्रुतियों को, शास्त्रों को नहीं बोलना चाहिए। वो क्यों बोल रहे फिर एषणाओं से ऊपर उठने की बात? देखो क्या बोलते हैं शास्त्र, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांसः प्रजाम न कामयन्ते किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, सीधा सीधा आपके ऊपर जो है, मतलब आपके दिल को छूने वाली बात कही जा रही है। एतद् ह स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा, पूर्वे ब्राह्मणा पहले के ब्राह्मण लोग, पहले के द्विज लोग, क्या प्रवृत्ति होती होगी, क्या श्रेष्ठता होती है लोगों की, क्या दिनचर्या होती होगी, क्या समाज होता होगा, उस समाज की कल्पना करिएगा, कितना अच्छा समाज रहा होगा, उसकी कल्पना करके देखिए। जैसे हम दूसरी चीज़ों की कल्पना करते हैं ना, आप लोग कल्पना करते हैं जी, हाँ हम सोच रहे हैं अपनी पोती की शादी जो है ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं आप, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ ना कुछ तो कल्पना करते ही ना आप लोग, ऐसा होगा ये होगा। और दादियाँ जो है ना बच्चों को भरती हैं, तुम्हारे लिए राजकुमार आएगा, घोड़े पे ले जाएगा, वो करेगा ये करोगा, आपने भी सुना होगा अपने लिए। खैर, तो ये जो कल्पनाएं हम लोग करते हैं तो इसकी भी कल्पना करके देखिएगा ना। वो कहते हैं एतद् ह स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा, जो पहले के जो द्विज लोग होते थे, एतद् इस बात को लेकर के, ह निश्चित रूप से, स्म ऐसा वो बोलते थे, पर वो बोलने वाले साधारण लोग नहीं थे। क्या कैसे थे? अनुचानः, अनुचान का अर्थ होता है वेदज्ञ, वेदों को जानने वाले, इसलिए विद्वांसः, वो विद्वान होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे। और वो लोग जो बड़े बड़े अनुचानः वेदज्ञ, वेद को घोट करके पीने वाले होते हैं। अनुचाना उसको कहते हैं जो वेदों को घोट करके पी जाते हैं, यानी वेद के सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाले होते हैं। और वो लोग क्या कल्पना करते हैं अथवा वो लोग क्या विचारों को रखते हैं? प्रजाम ना कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे। प्रजा की कामना का मतलब है शादी करूं और संतानोत्पत्ति करूं, मेरे ऐसे बच्चे होंगे, मेरी ऐसी पत्नी होगी, मेरा ऐसा परिवार होगा, ऐसी फैमिली, जो कुछ नहीं। वो कहते हैं न प्रजाम कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे। और ऊपर से ये भी बोलते थे किम प्रजया करिष्याम, हम प्रजा उत्पन्न करके करेंगे क्या? क्यों? येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति, अगर प्रजा कर भी लेंगे, संतानोत्पत्ति भी कर ही लेंगे, शादी करेंगे, पूरा घर बसा लेंगे, तो कहते हैं येषाम, ऐसा करने पर न हमें अयम आत्मा, ये आत्मा तो मिलने वाला नहीं है, परमात्मा, ऐसा करने पर अयम लोक और ना ये लोक मिलने वाला है, दोनों नहीं मिलने वाले।
हाँ, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं पहले के विद्वान लोग, पहले के द्विज लोग, जो अनुचानः, जो वेदज्ञ थे, वेद के मर्मज्ञ थे, बड़े विद्वान थे, वो क्या बोलते, क्या कल्पना करते हैं, क्या समाज में कहा करते थे, प्रजाम ना कामयन्ते, हम प्रजा की कामना कभी नहीं करेंगे, अर्थात हम शादी नहीं करेंगे। लोग पूछते हैं क्यों नहीं करोगे, तो कहते हैं किम प्रजया करिष्यामः, हम प्रजा उत्पन्न करके शादी करके क्या करेंगे। ये शाम, जिन प्रजा को पा करके, जिन संततियों को पा करके न अयम आत्मा, हम लोगों को ये जो परमात्मा है ये मिलेगा क्या ऐसा करने पर, और अयम लोक, और ये जो संसार ऐसे ही बना रहेगा मेरे लिए, संसार के वैभव ऐसे के वैसे रहेंगे मेरे पास में, नहीं छूटेंगे ये, न तो ये संसार रहता है हमारे लिए और न ही ये आत्मा मिलेगा। जिन कर्मों को करने से न तो आत्मा मिलेगा न ये लोक मिलेगा, तो जब लोक और आत्मा मिलेंगे नहीं तो हम ये सब काम क्यों करें, इसलिए हम ये सब काम नहीं करते हैं। तेह स्मा, और वो लोग ऐसा कहा करते थे, पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च व्युत्थाय, इसलिए वो ना तो पुत्रेशना करते थे, ते अस्मा, वो निश्चित रूप से ऐसे ही थे, पुत्रेशना से ऊपर उठे हुए होते थे, यानी पुत्रेशना करते ही नहीं थे, और ना ही वित्तेशनाया, और वित्तेशना से भी दूर रहते थे, लोकेशनाया, और लोकेशना से भी दूर रहते थे। ये सम्मान, मेरा नाम हो जाए, लोग मेरे को जाने, और आगे आगे आता है, आदमी धक्का दे दे करके आगे आगे आता है। कई बार कमाल हो जाता है। मैं भी अभी गया था कहीं, 2 दिन से पाठ नहीं हुआ आपका, तो कहीं गया था, तो ऐसे ही बड़े लोग थे, वो चाह रहे थे हमको साथ में चलो, लेकिन दूसरे लोग मेरे को पीछे करते करते उनके साथ हो रहे, तो मैं पीछे पीछे पीछे, फिर बार बार वो साथ में ले ले हमको, फिर वापस दूसरे लोग आ करके हमको पीछे करते, ये कौन बाबा जी है, वो हटाओ, हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, हम पीछे हो गए। फिर वो बड़ा आदमी जो भी है वो फिर वापस, अरे उनको साथ में चलो, उनको साथ में बुलाओ, कहाँ चले गए, हम पीछे हो गए, फिर वापस, ऐसे एक बार नहीं अनेक बार लोगों को रहता है अपना आगे आगे रहने का। तो ये कह रहे हैं ते वो ना तो लोकेशना की उनकी भूख होती है, ना वित्तेशना, ना धन की भूख होती है, और ना पुत्रेशना की भूख होती है उनको। इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए होते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, ये कहना बड़ा सरल होता है, याद रखना। हाँ, सिर हिलाते जाओ आप, ठीक है जी। कहना तो बहुत सरल होता है, कहने में क्या पैसे लगते हैं क्या जी हमको, हमें कहने में पैसे लगते हैं क्या। हाँ, राग नहीं होना चाहिए, हाँ बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मोह होना ही नहीं चाहिए, इस कहने में कुछ पैसे लगते हैं क्या। कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारना ये बड़ी बात है, ये जीवन में उतारने योग्य है हमारे लिए। तो कहते हैं एशना, ये जो पुत्रेशना है, बिल्कुल इनसे तेह स्म पुत्रेशनाया, इस पुत्रेशना से ऊपर उठे हुए रहते हैं। बहुत बड़ी बात है पुत्रेशना से ऊपर उठना, हम तो चिपके रहते हैं इनसे। और वित्तेशनाया, वित्तेशना, हो कहना क्या है, आज पूरी दुनिया जो है ना इसी के बल पर चल रही है। और लोकेशना, ये तीनों एशनाओं से व्युत्थाया, ऊपर उठ करके, अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाटन करने लगते हैं। हाँ जी, हाँ, किनका नाम लूँ जी मैं आप में से। हाँ जी, मधु जी, अपना घर तो दे दो दान में, फिर किसी का जी, हाँ जी मेरे को एक दिन रात को आश्रय देंगे, फिर दूसरे के घरों में आश्रय पाएंगे, भिक्षा हमको मांगनी पड़ेगी ना। हाँ, सारा तो दान में दे दिया, दूसरों को बांट दिया, सर्ववेदस नामक याग करो, सब त्याग कर दो, और फिर जो है क्या करना है, अब दूसरे से मांगना है, फिर
हाँ जी, मेरे को जी आजकल तो घरों में जाकर के भिक्षा वैसे नहीं मांगते ना, तो कहना पड़ेगा हमको जी आपके घर में हम आना चाहते हैं जी, दोपहर का खाना खाना चाहते हैं, और किसी को कहना पड़ेगा जी हम रात का खाना आपके यहाँ खाना चाहते हैं और रात को सोना भी चाहते हैं। रह सकते हैं क्या आपके पास में? कितनी बड़ी बात है ऐसा मांगना किसी से। हाँ, सिर हिलाते जाना माता जी, हिलाओ और ज़्यादा हिलाओ सिर। हाँ माता सविता, माता शकुंतला जी, करोगे ये काम? अपना घर तो दे देना दान में, फिर किसी के घर में मांगना मेरे को एक रात सुला दो। ये है बड़ी बात। ये चीज अपने अंदर लानी है। या तो इस जन्म में लाओ, अगले जन्म में लाओ, लेकिन एक जन्म में ये स्थिति में आना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। याद रखना, ये सोचोगे ये सब किए बिना हम प्राप्त करेंगे भगवान को, नहीं। एक दिन ये काम करने होंगे हमें। रूल इज रूल, नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। याद रखना, सबके लिए एक जैसे होंगे। भगवान को पाना है तो ये सारे काम करने होंगे। अब किस जन्म में करना है ये हम सबको तय करना है, पर करना तो यही है। ये याद रखना आप सभी लोग, करना तो यही है, लेकिन किस जन्म में हमें करना है ये हमें तय करना है। कहते हैं तेह स्मा पुत्रेशनायाह वित्तेशनायाह लोकेशनायाह व्युत्थाय, इन तीनों ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके अथ भिक्षाचर्यम चरंती, फिर भिक्षाटन करते हैं। भिक्षा के बल पर ही जीवित रहते हैं। ऐशनाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्र चयांतानि कर्माणि न उपपद्यन्ते इति। जो इन ऐशनाओं से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, तो ऐशनाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के पात्र चयांतानि कर्माणि, पात्र चयांत कर्म न उपपद्यन्ते, सिद्ध नहीं होते, अर्थात उनके पात्र चयांत कर्म नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पात्र चयांत कर्म इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग ना तो देव ऋण चुकाने वाले कर्म करते हैं, ना पितृ ऋण चुकाने वाले कर्म करते हैं, न ऋषि ऋण चुकाने वाले कर्म करते हैं। वो तो ये कर्म करते हैं जो यहां पर बताए गए हैं। इन येषणाओं को दूर करने में लगे रहते हैं, और ये बड़े कर्म हैं। ये आत्मयाजी बन करके ही हो सकते हैं। इन येषणाओं से ऊपर उठने के लिए आत्मयाजी बनना होगा, अग्नियों को आत्मा में समारोपित करना होगा, आत्मा में धारण करना होगा, भौतिक याग छोड़ करके आंतरिक याग, आत्मिक याग करना होगा, आत्मयाज करना होगा, तब जाकर के ये काम संभव हो सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजकम फलम भवति थी। अविशेषेण, यदि सबके लिए एक जैसा आप कर्मों का विधान करोगे तो कर्तुः प्रयोजकम फलम, इस कर्ता को जो प्रयोजित करने वाला फल है, जो 3 ऋणों से जो फल प्राप्त होने वाला है ना, जिस प्रयोजन को ध्यान में रख करके वो जरा मर्य कर्म करने होते हैं, वो जो फल है वो प्रयोजक फल न भवति, फिर वो नहीं मिलेगा उनको। जब ये कर्म करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। जब वो फल नहीं मिलेगा तो दोषयुक्त माना जाएगा ना। इसलिए आपको केवल गृहस्थ नहीं मानना है, संन्यास आदि अलग आश्रमों को भी स्वीकार करना है। ये सिद्धांत है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को? अब आगे कहा जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है, हाँ जी, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? माइक खोलना है आपको, माइक खोलेंगे तब आपकी आवाज आएगी। 5 प्रकार की अग्नि बताइए। आवनी, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आवत्याग्नि। 5वीं कौन सी होगी? सभ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि। सत्याग्नि। सत्य नहीं माता जी, सभ्य, सभा में बैठने योग्य, सभ्य, सभा, सभा में सभ्य। सभ्याग्नि।
हाँ, सभ्याग्नि। सभ्याग्नि। हाँ जी, आदमी को सभा में बैठना नहीं धन्यवाद आता है। हाँ जी, तो सभा में बैठना भी हमें सीखना पड़ता है, कब बोलना, कैसे बैठना, हाँ, कब उठ के जाना, कब नहीं उठ के जाना, किस समय आके सभा में बैठना है, सभा में जा रहे हैं तो क्या ले जाना सभा में, क्या नहीं ले जाना, बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ जी, स्वामी जी फोर्थ वाली कौन सी बताइए? आवश्यक अवनी, दक्षिणा, गार प्रत्यय और चौथी वाली आवश्य। आवसत्य, आवसत्य अग्नि कहते हैं उसको। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी कुछ अग्नियों का थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे? नहीं बता सकते, कई बार बता चुका हूँ पीछे। वो मेरा जो यज्ञ का प्रसंग है यूट्यूब में अग्निहोत्र के, उसमें आप उसको सुनना, आप वहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चातुराश्रम्य विधानाच्च इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु एक आश्रम्य अनुपत्ति ही। कहते हैं, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, ये पूरा सूत्र जो है सिद्धांती का ही है। सिद्धांती ये उत्तर दे रहे हैं, चातुराश्रम्य विधानात्, चारों आश्रमों का विधान शास्त्रों में होने से। आप एक आश्रम की बात कर रहे हो, शास्त्रों में तो चारों आश्रमों का विधान है। तो चातुराश्रम्य विधानात् का मतलब है चारों आश्रमों का विधान होने से। इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु, तो ये चारों आश्रमों का विधान कहाँ पर है? तो कहते हैं इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों में। तो इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों में चारों आश्रमों का विधान होने से एक आश्रम्य अनुपत्ति, केवल एक ही आश्रम होता है ऐसा आपने जो बोला है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इतिहास आपको समझ में आ रहा होगा, धर्मशास्त्र भी समझ में आ रहा है, पुराण शब्द से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पुराण से आप 18 पुराणों का आपका दिमाग में जा रहा हो रहा, उनको नहीं ले रहे यहाँ पर। पुराण किसको कहते हैं ये समझने का प्रयत्न करिएगा। एक काम करिएगा, महर्षि स्वामी दयानंद के शास्त्रों को पढ़ते हैं आप लोग? आप में से जिन्होंने नहीं पढ़े हो ना, तो एक काम करिएगा, परोपकारिणी सभा से दयानंद ग्रंथमाला के नाम से एक सेट है जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद के सारे ग्रंथों का, वेद भाष्य को छोड़ करके, वेदों को छोड़ करके बाकी सब ग्रंथों का संकलन है। वहाँ पर सब ग्रंथ हैं। 3 पुस्तकों में स्वामी दयानंद के लगभग सभी पुस्तकें आ जाती उसमें। उसको दयानंद ग्रंथमाला नाम रखा है। और उसमें सब पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, छोटी से लेकर के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तक, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें उसमें आती है। उन सब पुस्तकों को पढ़ना है आप लोगों को। तो उन्हीं में से एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, उसमें आप खोलना। अब मैं जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बोलूँगा तो आप कहाँ आए उसमें, तो ये तो आपको ढूंढना है। चलिए आज मैं आपको और सरल कर देता हूँ। तो ऋग्वेदादि भाष्य, बीच में मत बोलिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेद संज्ञा विचार में आपको ये मिलेगा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तिका में वेद संज्ञा विचार में ये मिलेगा कि ब्राह्मण ग्रंथों को ही वहाँ पर इतिहास बताया है, पुराण बताया है, कल्प बताया है, गाथा बताया है और नाराशंसी बताया है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत सारे नाम हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के कई नाम बताए वहाँ पर, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, ये सब के सब शब्द ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। तो इतिहास भी ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ को इतिहास बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को ही पुराण कहते हैं। तो ये जो पुराण शब्द है ये ब्राह्मण ग्रंथों के लिए कहते हैं। पुराण का मतलब है पहले के ग्रंथ,
बहुत पूरा, पूरा का मतलब बहुत पहले के। तो ब्राह्मण ग्रंथ तो वेदों का व्याख्यान है ना, तो जब से वेद आए तब से ब्राह्मण ग्रंथ है, तो बहुत पुराने ग्रंथ हैं वो, बहुत पुराने होने के कारण से उसको पुराण कहते हैं। तो ये पुराण, ये 18 पुराण नहीं है, 18 पुराणों को तो बोपदेव ने लिखा है, ऐसा सुनते हैं ना, और चेप दिया है वेद व्यास के नाम से। जैसे आजकल आप लोग भी चेपते रहते दूसरों के, चेपना समझते हैं जी? मोटी भाषा में बोल दिया, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। तो जैसे किसी का कोई लिखता और नाम उसके ऊपर किसी का रख देता है। हाँ जी, आपने लिखा हो तो आप मेरे को दे देना, मैं अपने नाम चेप दूंगा, आपको रॉयल्टी दे दूंगा। ऐसे करते हैं लोग, समझ रहे मेरी बात को? क्या करते हैं, उसको पैसे दे देते हैं और अपना नाम लिख लेते हैं, अब उसके नाम से चलेगा वो पुस्तक। तो ऐसी चीजें आज जैसे होती हैं वैसी मध्यकाल में भी बहुत हो गई है। तो वेद व्यास का नाम जो प्रसिद्ध नाम होता है ना, उसके नाम से जब प्रस्तुत करते हैं तो उसका ब्रांड चलता है, मतलब। तो ऐसे आजकल करते हैं, तो पहले भी लोगों ने किया है। तो पुराण जो है ब्राह्मण ग्रंथों को ही कहते हैं। तो आप महर्षि स्वामी दयानंद के उस वेद संज्ञा विचार को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें आई हैं, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये सब के सब ब्राह्मण ग्रंथ के ही नाम हैं। और न केवल महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है, वहाँ पर टिप्पणी में, टिप्पणी जो है यानी संपादक ने टिप्पणी दे करके ये पुस्तक अगर आप लोग युधिष्ठिर मीमांसक जी के द्वारा संपादित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा आदि शंकराचार्य ने भी पुराण को ब्राह्मण ग्रंथ माना है। आदि शंकराचार्य ने भी वहाँ पर पुराण आदि, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं। पुराण शब्द से उन्होंने 18 पुराणों को नहीं बोला है उन्होंने वहाँ पर, वहाँ पुराण शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ की ओर उन्होंने संकेत किया, उनका भी प्रमाण दिया है वहाँ पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने। तो इसलिए पुराण शब्द ये 18 पुराण नहीं, ये तो किसी ने ऐसे बना दिया है। और उनको पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि कैसे इसमें लिखा है पुराणों में, जो आज प्रचलित पुराण है। तो पुराण यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ के लिए, तो उसको इतिहास भी अलग अलग लिखा है, क्योंकि इसमें कंटेंट कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मन भी वही है और चित्त भी वही है, लेकिन संख्या में अलग है ना, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो मन भी वही है और चित्त भी हो गए, उनको अलग अलग लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि इतिहास में कुछ अलग कंटेंट होता है, अलग विषय होता है, पुराण में थोड़ा सा अलग होता है, धर्म में, ये धर्म भी ब्राह्मण ग्रंथों को कहते हैं। ये धर्म ग्रंथ सब जो है कल्प के अंतर्गत आते हैं ना, और कल्प जो है ब्राह्मण का ही विभाग है, लेकिन ये कल्प अलग शास्त्र है एक बहुत बड़ा। तो चातुराश्रम्य विधानात् इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु, तो इतिहास कहो, पुराण कहो, धर्मशास्त्र कहो, इन शास्त्रों में चारों आश्रमों का विधान होने से एक आश्रम में अनुपत्ति, एक आश्रम की बात आप जो कर रहे हो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। तद अप्रमाणम इति चेत, कह रहे हैं आपके इस इतिहास को, पुराण को, धर्मशास्त्र को हम अप्रमाण मानते हैं, अगर इनको अप्रमाणित कर दे तो तद अप्रमाणम इति चेत, इनको हम प्रमाण नहीं माने तो कहते हैं ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों? प्रमाणेन प्रामाण्य अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण के द्वारा प्रमाणित करने के कारण से। प्रमाणेन प्रामाण्य अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाणेन का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं, ब्राह्मण ग्रंथ को तो प्रमाण मानता ही है, उस ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा प्रमाणित किया गया है इस इतिहास को, इस पुराण को, इस धर्मशास्त्र को। तो प्रमाणेन का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा प्रामाण्य अभ्यनुज्ञानात्, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया होने से, यानी प्रमाण से प्रमाणित होने के कारण से उसको अप्रमाण नहीं मान सकते। देखिए इसको खोल के समझा रहे हैं। प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन, प्रमाण को नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण है,
तो प्रमाण रूपी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके द्वारा इतिहास पुराणस्य, इतिहास या पुराण को या इतिहास और पुराण की प्रामाण्य, उसकी प्रामाणिकता को अभ्यनुज्ञायते माना जाता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा इस पुराण की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसको अप्रमाण आप नहीं मान सकते। आपके कहने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि आप भी तो ब्राह्मण ग्रंथ को मानते हो, और जिस इतिहास को हमने दिया है, जिस पुराण को हमने दिया है, जिस धर्मशास्त्र को हमने दिया है, उसको भी आपको प्रमाण मानना होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण ग्रंथ को प्रमाण मानते हो। और ब्राह्मण ग्रंथ ने इन सब की प्रामाणिकता की है, क्योंकि उन्हीं का ही तो अंश है। अब आप कमाल करते हो जी, सेव को तो सेव मान रहे हो, सेव के टुकड़े को सेव नहीं मान रहे हो, ये क्या मतलब होता है? भाई उसी का तो टुकड़ा है ये जो इतिहास है, ये पुराण है, ये धर्मशास्त्र है, ये उसी के टुकड़े हैं, ये उसी के अंश हैं। और ब्राह्मण को आप प्रमाण मानते हो और इसको प्रमाण ना मानो, ये ऐसे कैसे? ऐसा नहीं चल सकता। यहाँ इतिहास का मतलब ये जो आज के इतिहास है वो नहीं है जी। यहाँ पर यहाँ इतिहास का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ के, पहले के ब्राह्मण ऐसा करते थे, ये इतिहास है। बताएंगे स्वयं इतिहास किसको कहते हैं, पुराण किसको कहते हैं, धर्मशास्त्र किसको कहते हैं, स्वयं भाष्यकार भी आगे बताएंगे इसी में। तो यहाँ तक पहुँच गए, आगे बढ़े जी। आगे कहते ते वा खलु एते अथर्वांगिरस एतद इतिहास पुराणम अभ्यवदन इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेद इति। तेवा खलु एते अथर्वांगिरसा, वे ये जो अथर्व आंगिरस आदि जो ऋषि हुए हैं, ये एतद इतिहास पुराणम, ये जो इतिहास और पुराण है, इसको छोटा मोटा मत समझना, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एतद इतिहास पुराणम, ये जो इतिहास और पुराण हैं, अभ्यवदन, इस इतिहास और पुराण को बताते हुए वो क्या कहते हैं, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदः, ये इतिहास पुराण तो वेदों का ये पांचवा वेद है। इतना बड़ा महत्व है। ये जो इतिहास पुराण जो है, ये वेदों में पांचवा वेद, यानी वेद 4 है तो इसको पांचवा वेद मान लो। ये इतनी बड़ी महत्ता है इसकी। अर्थात वेद नहीं कहना चाह रहे हैं, पांचवें वेद जैसा है, यानी वेदों का बराबर सा महत्व दिया जा रहा है, वेद जैसा महत्व दिया जा रहा है इस इतिहास और पुराण को, इसको हल्के में नहीं दे सकते। कहते तेह व खलु एते अथर्वांगिरसः, वे ये जो अथर्व अंगिरा आदि जो ऋषि है, एतद इसको, किसको, इतिहास पुराणम, इस इतिहास को पुराण को, अभ्यवदन बताते हुए क्या कहते हैं, इतिहास पुराणम, या ये एक ही पद है, इतिहास पुराण पंचमम वेदानाम वेदा, ये इतिहास पुराण जो है वेदों का ये पांचवा वेद है। चारों वेदों में इसको पांचवें वेद के रूप में गणना कर लेना आप, इतना महत्व रखता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इति तस्मात् अयुक्तमेतद अप्रामाण्यमिति, इसलिए जो पांचवा वेद जैसा इसकी दर्जा दे रहे हैं वो ऋषि लोग, और इसको आप अप्रमाण करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो तस्मात्, इसलिए, अयुक्तमेतद अप्रामाण्यम, इसलिए आप इनको अप्रामाणिक नहीं कह सकते, अप्रामाण्य बताना ही आपकी बात गलत है। हाँ जी, रजनीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो आत्मा से आत्मा का यजन, इसका जो आपने पहले बताया था, जी जी, वो उसका क्या अर्थ है? इसका आपको बहुत बार बताया, आत्मा से आत्मा का यजन का मतलब क्या होता है। अपनी आहुति दो परमात्मा को, अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे जब कोई नौकर होता है ना जी, नौकर का मतलब जो सेवक होता है, सेवक जब पहली बार आता है ना हमारे पास में, अभी ज्वाइन करता है, कैसे सौंपता है अपने आप को, देखो जी मैं बस आपके चरणों में, मेरी ओर देखना, मेरे, आप अपना वीडियो ऑन नहीं किया, आप वीडियो ऑन किया करें ना, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं। जब नया सेवक आता है
ऐसे समर्पित कर देता है अपने मालिक को, देखो जी मैं बस, मेरा कुछ नहीं है जी, बस मैं आपके चरणों में आया हूँ, जो आप कहोगे वो ही करूँगा मैं। ऐसे बोलता नहीं बोलता वो? तो ऐसे ही आत्मा जो है परमात्मा को समर्पित कर देता, बस आपकी जो आज्ञा होगी, हाँ, बस वैसे ही करूँगा मैं। तो ईश्वर की जैसी जैसी आज्ञा होती है वैसा ही करता है। तो अपनी आत्मा की कोई इच्छा नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, अब आपकी इच्छा के मुताबिक चलूंगा मैं। पूर्ण ईश्वर प्रणिधान करता है। स्पष्ट होगा जी? ये है आत्मयाच। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो यहां पर कहा जा रहा है तस्माद अयुक्तम एतद अप्रामाण्यमिति। आपने अप्रामाण्य जो बताया आपने इतिहास पुराण आदि को, ये बिल्कुल अयुक्त है, अनुचित है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृताम व्यवहार लोपात लोकोच्छेद प्रसंगः। बहुत बड़ी बात कही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य, यदि इन धर्मशास्त्रों को, ये जो इतिहास पुराण और ये धर्मशास्त्र जो है, इनको यदि आप अप्रामाण्य बना लो, इनको प्रमाण ना मानो, अप्रामाण्य, इनको प्रामाणिक नहीं मानोगे, इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करोगे, तो प्राणभृताम व्यवहार लोपात, प्राणधारी हम सब प्राणियों का, हम सब मनुष्यों का व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। अगर धर्म को ही नहीं मानेंगे तो हम कैसे व्यवहार कर पाएंगे जी एक दूसरे के साथ? लूट खा जाएंगे, एक दिन में समाप्त हो जाएंगे फिर हम लोग। एक बार छूट दे करके देखो। हाँ, ये भी बता देना, मेरे घर में ये लॉकर की चाबियां ये रखी है और इतना पैसा, ये रिकॉर्ड है, सारा कुछ सब कुछ है और कोई नियम नहीं, आपको जो करना कर लो, फिर देखना क्या होगा। कोई रूल ही नहीं होगा। अगर आप वो सब छोड़ दीजिएगा कि जो आप इतनी बड़ी सिटी में रहते, आज मैं अभी दिल्ली गया, ये भगवान 2 घंटे जाम में बैठे रहे। हम कैसे रहते हैं लोग रोज कितने देर तक जाम में? हम तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, हमारा सारी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। मेरे बस की बात नहीं, अगर यहाँ रहना पड़े तो मैं ऐसा तो नहीं रह सकता। कैसे जीते हैं लोग? घंटों जाम में बैठे रहना पड़ता है। अब आप रेड लाइट हटा दो, नियम हटा दो, फिर देखना वैसे जाम लगता है रेड लाइट के होने पर भी, और रेड लाइट हटा दो तो ठस से मस आदमी गाड़ियां हटेंगी नहीं। फिर सबको जल्दी है, सबको जल्दी है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके गाड़ियां ऐसा लगा देते हैं, बस बेचारे को जिसको जाना होता है वो बस गया, वो अब वो जाएगा नहीं। चाहे वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई के विद्यार्थी हो, या हम जैसे लोग हो, आप जैसे, जिसको भी जो भी जरूरत काम पड़े, बस वो बैठे रहोगे वहाँ पर। क्या हालत बना रखी हमने अपने लाइफस्टाइल को। तो कह रहे हैं धर्म को अगर हटा दो तो प्राणभृताम व्यवहार लोपात, प्राणधारी हम सब लोगों का व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, हम कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और जब व्यवहार नहीं होगा, लोकोच्छेद प्रसंगा, फिर लोक ही नहीं रह पाएगा, सबका उच्छेद होगा, मारकाट होगा, जिसको जो मर्जी आएगा उसको मारता जाएगा, लूटता जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे को मारते जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। वो बनाते ना आजकल पिक्चरें जो भी है, जो लूट का माल होता है बहुत बड़ा, कभी देखा होगा आपने, लूट का बहुत बड़ा माल होता है ना, तो उसमें लूटने वाले 4-5 होते हैं और किसी के मन में खोट आता है। जब सामने वाले को लूटेगा तो खोट तो आएगा ही आएगा ना, उससे कैसे बचोगे? अरे ये 5 भाग हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करता है, एक को मार देते हैं, चारों में बट जाएगा। और एक को मारने के बाद दूसरे के अंदर खोट आ जाता है, अब 4 भाग क्यों करे जी, फिर वो एक और मार देता है तो 3 ही बचते हैं। अब 3 में फिर किसी ना किसी के मन में फिर खोट आ जाता है, चलो इसको मार देंगे तो 2 के बीच में हो जाएंगे जी। अब 2 के बीच में हो गया, अब दोनों में से फिर किसी के मन में खोट आएगा, चलो मैं इसको मार के सारा मैं अपने आप लूँगा। और दोनों सोच रहे हैं ऐसे, और दोनों एक दूसरे को मारते हैं, बस वो जो माल है वहीं का वहीं रहता है और आदमी सब गया, सब समाप्त हो गए ना। मैंने समाप्त कर दिया ना जी। धर्म को हटाएंगे तो क्या होगा, प्राणभृताम व्यवहार लोपा, हमारा व्यवहार ही हट जाएगा
और व्यवहार के हटते ही लोकोच्छेद प्रसंगा, लोग यानी आदमी नहीं रहेगा, फिर सब एक दूसरे को मार मार करके लूटते जाएंगे, तो सब एक दूसरे को मारेंगे और माल तो रहेगा लेकिन आदमी नहीं रहेगा, ये स्थिति आएगी। इसलिए दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अप्रामाण्य अनुपत्ति ही। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच, दृष्टि और प्रवक्त्री मतलब देखने वाला और प्रवक्त्री बताने वाला, सामान्यात दोनों समान होने से, अप्रामाण्य अनुपत्ति मतलब जिसने दर्शन किया, दृष्टि का मतलब है दर्शन, जो मंत्रों का दर्शन जिसने किया है वो, और प्रवक्त्री और उनका प्रवचन करने वाला, दो बातें होती है। देखिएगा, जो वेद होते हैं ना उसका दर्शन करता है ऋषि, दृष्टा बनता है। दृष्टि का मतलब है दृष्टा, जो वेद मंत्रों का दर्शन करते हैं, वेद मंत्रों में जो विषय है उनका सारा साक्षात अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं समाधि लगा करके, वो दृष्टा। फिर प्रवक्त्री का मतलब है उसका प्रवचन करने वाला। अब वेदों का दर्शन करके फिर वेदों को समझ करके अपनी भाषा में नए ग्रंथ बनाने वाले। तो जिन्होंने दर्शन किया वेद मंत्रों को और उन्हीं लोगों ने इन शास्त्रों को बनाया है, तो गलत कैसे बोलेंगे? वो जैसा दर्शन किया, दर्शन भी उन्होंने किया और प्रवचन भी उन्होंने किया है, तो वो गलत नहीं कर सकते। इस बात को आप समझ रहे हैं जी? आपके मन में आ सकता, ये कोई ज़रूरी थोड़ा है। जैसे आप लोग भी देख के आते हैं कुछ और फिर दूसरों को बताते हैं, जैसा है वैसे थोड़ा बताते हैं। तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलोगे या बहुत घटा करके बोलोगे, कुछ ना कुछ तो नमक मिर्च लगाते रहते हो आप। आपका मतलब हम लोग सामान्य रूप से ऐसा करते नहीं करते जी हम लोग। पर ऋषियों के ऊपर ऐसा मत सोचना, ऋषि ऐसे कर नहीं सकते ना। बताइए, आप में से कौन बताएंगे ऋषि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक सटीक उत्तर देना, इधर उधर के उत्तर जिनको देना हो तो ना बोले। सटीक उत्तर अगर आता है तो तुरंत बोलिएगा। माता पुष्पलता जी बताइए। ऋषि लोग आप तो पुरुष हुआ। हाँ, उत्तर अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उत्तर दो फिर दोबारा पूछना ना पड़े। हाँ जी, ऋचा जी। स्वामी जी, क्योंकि उन्होंने अपनी अविद्या को नष्ट कर लिया है। हाँ, ये सटीक उत्तर है। अब इसके बाद में और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई संशय रह ही नहीं सकता। अब जिसके पास अविद्या ही नहीं है वो फिर इधर उधर के काम नहीं करेंगे ना, वो झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ कौन बोलता है? जिसके पास अविद्या होती है। जो बड़ा चढ़ा करके कौन बोलता है? जिसके पास अविद्या होती है। राग कौन करता है? जिसके पास अविद्या होती है। द्वेष कौन करता है? उसके पास अविद्या होती है। तो सारी जो गलत चीजें हम करते हैं, जो भी करते हैं हम लोग, अपना अपना देखते हैं, अपने स्वार्थ देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, दूसरे का जाए वो कुछ भी, उसका कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, बस अपना अपना देखते हैं। ये कौन करता है ऐसा? अविद्या जिसके पास होती है। वो रुक नहीं सकता अगर उसके पास अविद्या नहीं है और आपको दुख, आपको कष्ट, आपको परेशानी देख करके वो आपके लिए ना करे। आप क्या, सारी दुनिया के लिए वो एक ही दृष्टि रखता है। कितनी बड़ी दृष्टि, आप सोच करके देखिए। हम तो केवल इतने सीमित दृष्टि रखते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी बिरादरी, फलाना जो भी है, पर वो ऐसा रख ही नहीं सकता। कितनी बड़ी दृष्टि है उसकी, कितना बड़ा दिल होता है उस व्यक्ति का। क्यों? उसके अंदर कोई अविद्या नहीं होती है। तो वो कैसे गलत बोलेगा? क्योंकि दर्शन भी उसी ने किया है और दर्शन ऐसे थोड़ा होगा। उसको अविद्या को हटाएगा तभी तो दर्शन होगा। अब वही प्रवचन कर रहा है, हम सबको बता रहा है, तो जैसे किया वैसे बताएगा, क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? तो कह रहे हैं दृष्टि प्रवक्त्री सामान्यात, दृष्टा और प्रवक्ता सामान्य एक ही होने से अप्रामाण्य अनुपत्ति, फिर उसको अप्रामाणिक नहीं कह सकते, अप्रामाण्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि दृष्टा भी वही है और प्रवक्ता भी वही है, अर्थात देखने वाला भी वही है और बताने वाला भी वही है। वो गलत नहीं बोल सकता। ये इसका अभिप्राय है। यह एवं मंत्र ब्राह्मणस्य, उसी को खोल के समझा रहे हैं जी।
या एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य इति। कहते हैं ये एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारा, ये जो लोग मंत्र और ब्राह्मण का दृष्टा है, यानी मंत्रों को और ब्राह्मणों को समझने वाले दृष्टा है, यानी उनका साक्षात किया, दर्शन किया, प्रत्यक्ष किया, और उनको बताने वाले प्रवक्ता भी वही है। और ते खलु, वही लोग इतिहास को बताने वाले हैं, वही लोग पुराणों को बताने वाले हैं, और वही लोग धर्मशास्त्रों को बताने वाले। तो क्यों झूठ बोलेंगे, वो क्यों गलत बताएंगे? दृष्टा भी वही है, प्रवक्ता भी वही है, तो वही लोग इतिहास को बनाने वाले हैं, वही पुराणों को बनाने वाले हैं, वही धर्मशास्त्रों को बनाने वाले हैं, तो क्यों गलत बोलेंगे? उनके पास तो कोई अविद्या ही नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? अब देखिएगा, अब यहां पर अंतिम अनुच्छेद में क्या कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। विषय व्यवस्थानाच्च यथा विषयम प्रामाण्यम। विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, विषयों की व्यवस्था का मतलब है, ऐसे समझ लीजिएगा, हाँ जी आपका क्या विषय है जी? इंजीनियरिंग का है, बस आप इंजीनियरिंग में रहो, इधर उधर मत जाना, मेडिकल में प्रवेश मत करना। हमारी एक आदत होती है, गलत आदत, हम हर जगह टांग अड़ाने लगते हैं। हमारा विषय नहीं है, वहां पर भी अपना डेढ़ अकल लगाने लगते हैं। भाई जिसकी बुद्धि काम करती है उसमें उसी को करने दो ना, उसी को सौंपो, उसका विषय है। आप शांति से सुनो और मानो उसकी बात को, अपनी बुद्धि मत लगाओ। जिसका विषय उसकी बात मानो। अब पत्नी का विषय है तो पत्नी की बात मान लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और पति का विषय है तो पति का विषय मान लो, पत्नी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु का है तो गुरु का मान लो, शिष्य का है तो शिष्य का मान लो। जिसका विषय उस पर विश्वास रखो। और जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, याद रखना। हर जगह संशय करना ये हानिकारक है। इसलिए तो कहा शास्त्रकार ने, संशयात्मा विनश्यति। हर जगह संशय, हर जगह कुछ बताएंगे जी, प्रमाण दो जी, कहाँ लिखा है जी, वो भी बताओ जी। ऐसा लगता है जैसे कि हम बिल्कुल झूठ ही बोल रहे हैं। कुछ तो माना करो शास्त्र की बात। तो जैसे हम अपनी बात मनवाने की चेष्टा करते हैं ना, ऐसे दूसरों की भी बातों को मानने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। हर जगह हम बाल का खाल नहीं उतार सकते। हर जगह हम विश्वास नहीं। मैं पहले आप दुकान में जाओ, पहले ये बताओ आप मैं 1000 का तो नहीं है ना नोट, 2000 का नोट देने वाला हूँ, पहले दिखाओ आपके पास में है या नहीं है खुले पैसे। अरे भले आदमी, इतना तो विश्वास रखो। कुछ समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर जगह विश्वास नहीं रख सकते हम लोग। तो जैसे दुनिया में हम लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे अपनी माँ पर, अपने पिता पर, अपने गुरु पर, अपने विद्यार्थी पर, अपने जो भी लोग अपने निकट के होते हैं उन पर भी विश्वास करके चलना होगा। इतना संशय रखेंगे तो जिएंगे कैसे? तभी तो राग द्वेष बढ़ते हैं हमारे में। अब सामने वाला का दोष है, अगर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं और वो विश्वासघात कर रहा है हमारा, तो उसको दोष मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। भगवान बैठा है ना इसका न्याय करने वाला। क्यों बोलते हम लोग संध्या में बैठ करके सुबह शाम, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा। या तो वो मत बोलो, अगर वो बोलते हो तो फिर चलो उसी के अनुसार। ठीक है जी? तो कह रहे हैं ये विषय व्यवस्था अनाथ च यथा विषयम प्रामाण्यम। जब विषयों की व्यवस्था है, यथा विषयम, जिसका जो विषय होता है उसी में वो प्रामाणिक है। विषयों की व्यवस्था होने से, अलग अलग विषय हैं, एक ही जगह सब विषय नहीं होते हैं। विषयों की अलग अलग व्यवस्था होने से यथा विषयम, जिसका जैसा विषय होता है उसमें उसका वो प्रामाण्यम, उसमें उसकी प्रामाणिकता होती है। जैसे वो कहते अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषय, मंत्र और ब्राह्मण का विषय अलग है। मंत्रो अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषय, मंत्र और ब्राह्मण का विषय अलग है। अन्यच्च इतिहास पुराण धर्मशास्त्राणाम इति, और इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों के विषय अलग है। मंत्र और ब्राह्मण के विषय अलग है और इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों के विषय अलग है। सबके अपने अपने विषय होते हैं। जैसे
यज्जो मंत्र ब्राह्मणस्य, मंत्र ब्राह्मण का जो विषय है, मुख्य विषय, हाँ ये याद रखना, मुख्य शब्द जोड़ना, नहीं तो केवल आप समझेंगे बस केवल यज्जी होगा इसमें, ऐसा नहीं है। यज्जो मंत्र ब्राह्मणस्य, ये जो मंत्र ब्राह्मण है अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका मुख्य विषय क्या है? तो कहते हैं यज्ञ है उनका। लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, इतिहास और पुराण का क्या विषय है जी? लोकवृत्तम, लोकवृत्तम, लोकवृत्तम का मतलब लोक में होने वाली घटनाएं, लोक में जो होते हैं ना उसको बताना है। लोक में क्या क्या होते हैं उनको बताने का काम जो है इतिहास और पुराण का है। स्पष्ट हो गया जी? जैसे आपको जैसे बताता हूं, लोकवृत्तम इतिहास पुराण का मतलब जैसे इतिहास है, हाँ पहले वाले ब्राह्मण जो है ऐसा करते थे। क्या करते थे? वित्तेशनायाः लोकेशनायाः पुत्रेशनायाः व्युत्थाय अथ ब्रह्म भिक्षाचर्यम चरन्ति, ऐसे पहले वाले करते थे। ऐसा जब बोला जा रहा है ये इतिहास है। स्पष्ट हो रहा है ना? लोकवृत्तम, लोक में ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, अब भी हम ऐसा कर लेते हैं ना। तो पहले ऐसा होता था तो बहुत अच्छा हुआ है, उसका सुपरिणाम निकला है, और पहले वाले बहुत सुच्चे स्वच्छ लोग थे, तो उसके अनुसार हमको भी चलना है। ऋषि थे वो, राग द्वेष से रहित थे, तो ऐसे ही हमको चलना होगा। तो ये लोक वृत्त, लोक में कैसे कैसे वो आचरण करते थे, ईश्वर के लिए क्या करते थे, संध्या में क्या करते थे, यज्ञ में क्या करते थे, दूसरों के साथ व्यवहार किस तरह करते थे, उनका जो व्यवहार है उसको बताने वाला इतिहास और पुराण है। फिर कहा लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्रस्य विषय, लोक व्यवहार की व्यवस्था करना। लोक व्यवहार का मतलब है यहाँ पर सन्यासी को कैसे रहना है, ये कौन बताएगा? धर्मशास्त्र बताएगा। गृहस्थी को कैसे रहना, ये कौन बताएगा? धर्मशास्त्र बताता है। गृहस्थी को ऐसा रहना चाहिए, सन्यासी को ऐसा रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को ऐसा रहना चाहिए, वानप्रस्थी को ऐसा रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को अपने ब्राह्मण को ऐसा रहना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा, ऐसा सबके बारे में बताता है। लोक व्यवहार, लोक में किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किसके साथ क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या क्या करना, तो ये लोक व्यवहार की व्यवस्था करने वाले धर्मशास्त्र है। मंत्र ब्राह्मण यज्ञ के बारे में बता रहा है, लोक वृत्तांत को इतिहास पुराण बता रहे हैं, और लोक व्यवहार की व्यवस्था धर्मशास्त्र दे रहे हैं। तत्र एकेन न सर्वम व्यवस्थाप्यते, बहुत अच्छी बात कही जा रही, समझने का प्रयत्न करना। तत्र, जब ये सब अलग अलग विषय है, तो तत्र इन अलग अलग विषयों के होते हुए एकेन, एक ही शास्त्र के द्वारा न सर्वम व्यवस्थाप्यते, सारे विषय व्यवस्थित नहीं कर सकते। एक ही शास्त्र सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए ये सब अलग अलग शास्त्र है। तत्र एकेन न सर्वम व्यवस्थाप्यते, एक ही के द्वारा सबकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्री ही सब बातें नहीं बता सकते, पुरानी सब बातें नहीं बता सकते, ब्राह्मण ही सब बातें नहीं बता सकते। अब इसके आधार पर थोड़ा सोचिएगा, हम क्या सोचते हैं, बस केवल एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेंगे ना, ये सत्यार्थ प्रकाश ही सर्वगुण संपन्न है, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं सोच सकते। अगर ऐसा ही है तो फिर महर्षि स्वामी दयानंद को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को अलग, और संस्कार विधि को अलग, पंचमा यज्ञ विधि को अलग, उसको इतनी सारी पुस्तकें उनको भी नहीं लिखनी पड़ती। फिर उन्होंने एक ही पुस्तक लिख दिया, बस हो गए जी, एक ही पुस्तक से सब कुछ हो जाएगा, इसी से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बताने वाले, क्योंकि उनको दूसरे शास्त्र पढ़ना नहीं है। और जो करता नहीं है ना, उसकी पैरवी कैसे करेगा वो? कुछ समझने का प्रयत्न करना। और जो पढ़ते हैं तो वो क्या पैरवी करेंगे? हाँ जी, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। और जो एक ही शास्त्र पढ़ता है तो वो एक ही शास्त्र की पैरवी करेगा फिर। इसलिए ऐसा नहीं है, एक शास्त्र से सबकी व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए ये सारे शास्त्र होते हैं, इसलिए इन सबको पढ़ना होता है। यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवत, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यथा विषयम, जिस शास्त्र के जैसे जैसे विषय हैं, उन्हीं विषयों के अनुसार वो प्रामाणिक है। इंद्रियादिवत, जैसे इंद्रिय हैं,
देखिएगा, नेत्रेंद्रिय रूप का ही, रूप के लिए प्रमाण है, नेत्रेंद्रिय रस के लिए प्रमाण नहीं होता। इंद्रियादिवत का मतलब है जैसे इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों के लिए वो प्रमाणिक हैं। हाँ, अब नेत्रेंद्रिय गंध के लिए प्रमाण थोड़ा हो जाएगा, या नेत्रेंद्रिय जो है स्पर्श के लिए भी प्रमाणिक नहीं है, बस रूप के लिए वो प्रमाणिक है। रूप, ये रूप है, इसको प्रमाणित नेत्रेंद्रिय करेगी। ये रस है, इसकी प्रमाणिकता रसना इंद्रिय से ही होगी। तो जैसे इंद्रियां अलग अलग विषयों के लिए अपने अपने विषयों को ही प्रमाणित करने वाली होती हैं, ठीक इसी प्रकार से ये अलग अलग शास्त्र जो है अलग अलग विषयों के लिए प्रमाणिक होते हैं, प्रमाण होते हैं। एक ही शास्त्र सबके लिए वो प्रमाण नहीं बन सकता, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? तो इन सबको थोड़ा अच्छी तरह समझ करके आइए। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस सूत्र में, 62वें सूत्र में बताई गई है, और अच्छी तरह पढ़ करके आइए। फिर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकेंगे आप। और कल हम कक्षा करेंगे जी। कल वैसे क्या है? अष्टमी है ना? अष्टमी है। अष्टमी है। हाँ, अष्टमी है। वैसे बहुत अष्टमियाँ हो गई हमारी, तो बहुत सारे अवकाश हो गए ना, तो कल हम कक्षा करेंगे। ठीक है, कल कक्षा होगी। ओम शांति शांति शांति।